जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर अभी तक आपने राहु के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि राहु हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्व रखते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य को भाग बिगाड़ने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहु हमारे जन्म कुंडली में अगर शुभ है तो मनुष्य का चौमुखा विकास होता है। हर तरह से जो उसको लाभ ही लाभ की प्राप्ति होती है, उसकी उन्नति होती है, प्रगति होती है। वो जिस क्षेत्र में जाता है, चारों दिशाओं कहीं भी जाता है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। मिट्टी को पकड़ने पर सोना बन जाते हैं। उसको लॉटरी, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होती है। कहीं से डूबा हुआ कर्जा जो बहुत समय से उसका रुका हुआ धन है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो राहु बड़े महत्वपूर्ण हमारे 9 ग्रहों में है और इनकी अगर महादशा शुरू हो जाए या अंतर्दशा शुरू हो जाए और आपकी जन्म कुंडली में राहु अनुकूल है तो आपको तो हर तरह से धन की प्राप्ति होती है। अगर वही राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है तो आदमी का बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, उसके उन्नति रुक जाती है, उसके पदोन्नति होती है, उसको सोना को पकड़ने में मिट्टी हो जाते हैं, उसके राहु के जीवन काल में समय काल में दुर्घटनाएं होती हैं। आदमी जो है रोगग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है। हर तरह से उसके जो है कारोबार सब में जो है तरक्की जो होते हैं वो विकास रुक जाते हैं। तो राहु हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं और राहु की जो महादशा होती है विश्वंतरी महादशा में 18 वर्ष तक की होती है। बड़ा लंबा समय होता है और राहु एक राशि में जो है 1.5 माह अर्थात 18 महीना तक रहते हैं, उसके बाद दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं। तो राहु आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार से अनुकूल नहीं है, खराब है। तो उसी विषय पर आज हम बड़े महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि आपको राहु के बारे में क्या उपाय करना चाहिए। जैसे आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर समझें कि राहु किस प्रकार से नीच के होते हैं और किस प्रकार से उच्च के होते हैं। राहु जैसे मिथुन राशि में अगर हो तो उच्च के होते हैं और धनु राशि में होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। उसी प्रकार से राहु अगर वृषभ राशि में हो तो भी उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में होते हैं तभी नीच के हो जाते हैं। राहु के साथ एक मतभेद है। कहीं कहीं शास्त्रों में विद्वानों का ऐसा मत है कि राहु जो है वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। और ज़्यादातर तो है मिथुन राशि में ही देखा जाता है कि राहु जो है उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। तो ये राहु के साथ है। तो आज हम राहु के बारे में आप हमारे यूट्यूब कल्याण ज्योतिष पर आपने जाना कि राहु के मित्र ग्रह कौन होते हैं, शुभ और उनके शत्रु ग्रह कौन होते हैं और किस प्रकार की तमाम बातें आपने जानकारी पे। लेकिन हम आज बताएंगे कि राहु आपकी जन्म कुंडली में कहीं बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सभी के जन्म कुंडली में राहु बैठे होते हैं। जो हमारे 12 घर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सबके होते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से खराब है और उसकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है या किसी ने बताया है कि आपकी राहु खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। राहु के उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस घर में राहु बैठे हुए हैं उस घर के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए तो आज हम बताएंगे। तो चलिए हम बोर्ड पर आपको समझाते हैं। ये जैसे आप समझते आ रहे हैं कि ये कुंडली का जो 12 घर होता है इसी में सभी कहीं ना कहीं राहु बैठे होते हैं। चाहे वो आप लगन में बैठे हो, चाहे किसी न किसी घर में सभी के होते हैं, सभी के जन्म कुंडली में होते हैं। तो मान लिया कि आपकी जन्म कुंडली में लगन में अगर राहु बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से खराब है, जैसे इसमें जो है मान लीजिए कि नीच का बैठे हुए हैं, नीच के धनु राशि में बैठे हुए हैं या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, वो नीच के बैठे हुए हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए। किसी प्रकार से उनका बल कमजोर है या ठीक नहीं है या राहु की दशा चल रही है और उसे जो राहु से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, गेहूं का आटा गुड़ चांदी मंदिर में दान करें। गेहूं का आटा जितना आप समर्थ हो सके और गुड़ मंदिर में दान करें। किस दिन दान करना चाहिए, तो शनि ग्रह के अनुसार ही राहु का ही दिन होता है। तो शनिवार के दिन जो है ये दान करते हैं और ब्राह्मण को खुले रुपए दान करें और कुछ पैसे ब्राह्मण को खुले दान करें शनिवार को दिन। तो लगन का जो है प्रथम घर में अगर राहु है और खराब है तो आपको लाभ मिलेंगे। उसी तरह अगर दूसरे घर में है, चांदी की ठोस गोली बनवाकर अपने पास रखें और सरसों का तेल दान करें। एक चांदी की ठोस गोली बनवाकर अपने पास रखें और सरसों का तेल जो है शनिवार के दिन दान करते हैं तो धन भाव में जो राहु बैठे हुए हैं उसके जो है आपको अशुभ जो फल मिल रहे हैं उसको लाभ मिलने लग जाएंगे। और हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर के कुएं में डालें। और शनिवार के दिन जो है अगर जहाँ आपके पास अगर हाथी उपलब्ध हो
वहाँ तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी उठा करके और कुएं में डालते हैं शनिवार के दिन, तो उससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। जो अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं वो रुक जाएंगे और लाभ प्राप्त होंगे। उसी तरह अगर तीसरे घर में आया तो कंबल ब्राह्मण को दान करे और चांदी की हाथी भी दान करे। अगर तीसरे घर में राहु अगर खराब है तो कंबल दान करे और चांदी की हाथी दान करे। अब सभी हाथी नहीं दान कर सकते चांदी की बनवाकर, तो कंबल जरूर दान कर सकते हैं। तो अगर तीसरे घर में आपका जो है, अगर तीसरे घर में जो है राहु खराब है किसी तरह से, तो कंबल ब्राह्मण को जरूर दान करें शनिवार को दिन, तो इससे आपको शुभ फल मिल जाए। अगर चतुर्थ घर में राहु है और खराब है तो माता की सेवा करें और 400 ग्राम जौ और 1 किलो 700 ग्राम दूध जो है पानी में प्रवाहित करें। माता की सेवा करें, किसी बुजुर्ग स्त्री की सेवा करें और 400 ग्राम जौ, 1 किलो 700 ग्राम दूध शनिवार के दिन जो है जल में प्रवाहित करते हैं, किसी तालाब में या किसी जो है नदी में प्रवाहित करते हैं। तो जो चौथे स्थान से आपका राहु अगर बैठे हुए हैं और खराब है, शुभ फल नहीं दे रहे हैं, वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसी तरह पांचवें स्थान में अगर खराब है राहु तो हाथी घर में रखें, चांदी का एक हाथी बनवाकर घर में रखें अगर पांचवें स्थान का राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। उसी तरह छठे स्थान में राहु है तो नीला कपड़ा दान करे और काला कुर्ता पाले, अपनी जेब में काली कांच की गोली रखे। नीला कपड़ा जो है आपको दान करना है और काला कुर्ता पाले और अपनी जेब में जो है एक काली कांच की गोली रखे। जब तक राहु की दशा चल रही है तो आप छठे घर से अगर राहु आपको खराब है तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होने लग जाएगी। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।